यह लड़की का नाम नवमी है, जिसकी डेथ हो गई है और उसके पति को पता भी नहीं होता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। कहानी में 3 महीने पहले हमें पता चलता है कि नवमी को पेनक्रिएटिक कैंसर है। वह डॉक्टर से पूछती है कि क्या वह बच सकती है। डॉक्टर कहता है कि वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। रात को उसकी बेटी कहती है कि वह उसकी मम्मी के साथ बड़ी होना चाहती है, जिसे सुनकर नवमी इमोशनल हो जाती है और उसकी बेटी को कहती है कि कल उसके पापा उसके लिए गिफ्ट लाने वाले हैं, इसलिए उसे आज जल्दी सोना पड़ेगा। नवमी की बेटी मिलास हो जाती है। नवमी रूम के बाहर आके फ़ोन देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पति तो उसकी स्टेप सिस्टर हीधर के घर पर उसके बेटे के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहा है और तभी उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। वह बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पति का पहला प्यार उसकी बहन है और उसे लगता है कि वह अब उसके पति को छीन लेगी। तभी उसका पति पैट्रिक घर पर आता है। नवमी उसके कोट को सूंघती है तो उसकी कोट पर हीधर के परफ्यूम की स्मेल होती है। तो वो उसे पूछती है कि वह हीधर के साथ क्या कर रहा था। पैट्रिक कहता है कि वह सिर्फ उसको पिकअप करने के लिए गया था क्योंकि उसका यह सिटी में कोई नहीं है। नवमी कहती है कि तुम दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी और बेटी को पूरी रात इंतजार करवा रहे हो। पैट्रिक कहता है कि वह इसकी भरपाई कर देगा और मिला का चिल्ड्रन डे बहुत अच्छे से मनाएगा। आगे हम देखते हैं। पैट्रिक नवमी से इंटीमेट होके कहता है कि चलो अब हमारा सन भी होना चाहिए। नवमी कहती है कि क्या वापस उसकी सास बेटे के लिए उसे फोर्स कर रही है या हीदर का बेटा देख के उसे बेटा चाहिए। पैट्रिक नवमी से मूड खराब न करने को कहता है। नवमी कहती है कि वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उसे स्टेज 3 कैंसर है। पर तभी हीदर का फ़ोन आता है और वो बीमार होने का नाटक करती है जिससे वो पैट्रिक को अपने साथ रख सके। पैट्रिक तुरंत उससे मिलने के लिए निकलता है। नवमी कहती है उसे सिर्फ कफ है पर मुझे कैंसर है और मुझे कीमो करवाना है। क्या तुम अब भी मुझे छोड़ के जाओगे? पर पैट्रिक को लगता है वो झूठ बोल रही है और उसे कहता है कि वो आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कह के वो चला जाता है। नवमी पूरी तरह से टूट जाती है कि इतनी बड़ी बात पे पैट्रिक ने भरोसा नहीं किया। इधर हॉस्पिटल में पैट्रिक हीदर को ठीक देखकर उसे कहता है कि वह अब नवमी के पास वापस जाना चाहता है। पर हीदर वापस बीमार होने का नाटक करती है ताकि वह पैट्रिक को अपने पास रख सके। पैट्रिक कुछ काम से बाहर जाता है पर उसका फ़ोन हीदर के पास रह जाता है। तभी नवमी का फ़ोन उसमें आता है तो हीदर फ़ोन उठाकर अजीब से आवाज़ निकलती है जिससे नवमी को उसके पति के पर शक हो और फ़ोन को कट करके स्विच ऑफ कर देती है। अगली सुबह नवमी ब्रेकफास्ट लेकर पैट्रिक के ऑफिस में जाती है पर वहाँ पर हीदर को पैट्रिक के शर्ट में देखकर हैरान रह जाती है। हीदर उसे रहती है कि कल पूरी रात उसने पैट्रिक के साथ बहुत एंजॉय किया। पर पैट्रिक नवमी को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हीदर नवमी का लाया हुआ ब्रेकफास्ट को टच करती है जिससे नवमी को बहुत गुस्सा आता है और वह ब्रेकफास्ट को फेंक देती है। हीदर पैट्रिक को उकसाते हुए कहती है कि नवमी, यदि तुम खाना नहीं देना चाहती तो ठीक है, पर उसको ऐसे खाने को फेंकना नहीं चाहिए। नवमी पैट्रिक को सारी चीज़ एक्सप्लेन करने को कहती है। पैट्रिक बताता है कि वह पूरी रात कल हॉस्पिटल में था और उसके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए वह सीधे ऑफिस में आ गया और उसने उसका शर्ट पहन लिया। तो नवमी कहती है कि वह भी बीमार है, उसे 3rd स्टेज का कैंसर है।